चलिए अब आगे आते हैं। पुलिस अवरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का कितना भाग न्यायालय में मान्य है। धारा 23 के 2 का ये परंतुक है, प्रोवाइडर है, तो इससे लेते हैं। उसके बारे में पहले बताया जा चुका है कि कितना भाग अगर वो कन्फेशन में कहता है तो न्यायालय में उसे कितने भाग को न्यायालय में साबित किया जा सकता है, मान्य होगा। क्रम से आते हैं। नंबर 1, जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चलता हो, किसका? अपराध का खुलासा होता हो। नंबर 2 है, ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी बात पता चले हुए तथ्यों से स्पष्टता संबंधित हो, उससे सुसंगत हो, रिलीवेंट हो, अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में साबित की जा सकती है। आगे आते हैं। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का परिणाम। नंबर 1, अपराध किए जाने का पता चलता हो, उसके ऐसे कन्फेशन से अपराध के किए जाने का पता चलता हो अथवा अपराध न कारित होने का पता चलता हो। नंबर 2, घटना से संबंधित कोई अभिलेख बरामद हो, जैसे किसी का, मान लीजिए किसी ने ब्लूप्रिंट चुरा लिया और कन्फेशन में बताता है हाँ मैंने ब्लूप्रिंट चुरा लिया और वहां है, रख दिया है, और वहां से वो रिकवर हो जाए। अगली बात तीसरी आती है, घटना में प्रयुक्त कोई अस्त्र अथवा शस्त्र बरामद हो सकता हो, जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया था कि उसने बताया मैंने जिस चाकू से फलाने की हत्या की है उसको मैंने वहां छुपा दिया है, अस्त्र शस्त्र की रिकवरी हो, उतनी बात। घटना से संबंधित कोई भौतिक वस्तु बरामद हो, मान लो किसी चोरी में कोई ऑर्नामेंट्स चोरी हुए हैं और वो ऑर्नामेंट्स को रिकवर करवा दे कि मैंने फलाने सुनार को बेचे हैं या फलानी जगह रखे हुए हैं, तो भी उतनी बात उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। नंबर 5 है, घटना से संबंधित कोई सजीव निर्जीव व्यक्ति बरामद हो सकता है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि मान लीजिएगा उसने किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को मार के कहीं पे दफना दिया है, गाड़ दिया है। आपने धारा 196 बीएनएसएस में पढ़ा था ना, मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भरा जाता था अगर जमीन से उखाड़ते थे तो किसी मुर्दे को, तो उस कंडीशन में अगर वो बता दे कि मैंने उसे कहां गाड़ा है, तो उतनी बात जहां वो बताता है उसके विरुद्ध न्यायालय में साबित की जा सकती है और मान्य है। अब कहोगे साहब सजीव, बस सजीव की कल्पना कर पा रहे हो कैसे? मान लीजिएगा किसी ने, अपहरणकर्ता ने किसी बच्चे का अपहरण किया, पकड़ जिसे कहते हैं गांव की भाषा में, और उस पकड़ को किसी डकैत को दे दिया, निर्भय गुजर, मर चुका है हालांकि, पर उदाहरण के लिए कह रहा हूं। और जब वो पकड़ा जाता है तो बताता है हाँ साहब मैंने यहां से इसको जो है किडनैप किया था और फलानी जगह दे दिया, चलो मैं बरामद करवा देता हूं, और बरामद करवा देता है। तो ये हो गई सजीव व्यक्ति। दोनों का समझ में आया? निर्जीव मतलब मरे हुए जो गाड़ दिया, या सजीव जिसका अपहरण कर लिया गया है उसकी रिकवरी करवा दे। तो जितनी बात वो बताता है और जिससे उससे मटेरियल फैक्ट बरामद हो जाता है उतनी बात उसके विरुद्ध न्यायालय में साबित की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। अगली बात आती है, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी जबकि उससे अपराध के कारित होने अथवा न कारित होने का पता चलता हो के परिणाम का साक्षिक महत्व, मतलब एविडेंस में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप समझ ही रहे हैं। नंबर 1, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति महत्वहीन है, मतलब उसका मजिस्ट्रेट का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है अगर मटेरियल फैक्ट की रिकवरी हो गई है। दूसरा, सुसंगत है, रिलीवेंट भी है और ग्राह्य भी है, एडमिसिबल भी है। तीसरी बात, पुलिस अवरक्षा में होते हुए भी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम विश्वसनीय हों, जब वो एक दूसरे से रिलीवेंट होंगे और उन पे आसानी से विश्वास किया जा सके। चौथी बात, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम अपनी परिस्थितियों में आपराधिक घटना के तथ्यों की पुष्टि करते हो, मतलब एक दूसरे से चूल मिलती हो, हवा में ना हो, ठीक है, एक दूसरे के पुष्टि कारक हो।
पांचवी बात है, पुलिस अवरक्षा में होते हुए भी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में साबित किए जा सकते हैं। फाइनली ये बात हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा भी। ठीक, ओके।